हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनीन्द्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है, पर क्या आईने को हाईजैक किया जा सकता है? कला हमेशा से ही समाज के आश्रय पर रही है। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय पे वो कला को आश्रय देते थे। पुराने राजे महाराजाओं की जगह आज कॉरपोरेट ने ले ली और कॉरपोरेट आर्ट को एक सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पुराने राजा महाराजाओं का और कॉरपोरेट का तरीका थोड़ा सा पृथक है। उस समय कला स्वतंत्र हुआ करती थी, कलाकार स्वतंत्र होते थे, वो जैसी कला का प्रदर्शन करते थे उसके अनुरूप उनको राजा महाराजा आश्रय और प्रश्रय देते थे। आज कॉरपोरेट तय करता है किस तरह की कला को प्रमोट करना है। जहां पर कॉरपोरेट को लगता है कि हाँ, इस चीज को हमें मार्केट में प्रमोट करना है, तो वो उस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं और वो फिर मार्केट में आती है। अगर कोई कलाकार इस तरह का काम नहीं कर रहा है तो वो उनको एक विशेष प्रकार का काम करवाया जा रहा है। तो कलाकार स्वतंत्र रूप से काम ना करके कॉरपोरेट के इशारे पे कह लीजिए काम कर रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट को उसमें एक बिजनेस दिख रहा है। कॉरपोरेट के फिल्मों में आने से एक उम्मीद थी कि बिजनेस वाला पक्ष कॉरपोरेट संभाल लेगा और कलात्मक पक्ष जो कलाकार थे वही उसको संभालेंगे। दो अलग अलग क्षेत्र संभालने के लिए दो महारथी उसमें हो जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता था। लेकिन जैसा ही उन्होंने क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में भी अपना इंटरफेयर शुरू किया, चीजें वहां से गड़बड़ानी शुरू हो गई। बिजनेस पक्ष देखने वाला व्यक्ति कला को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने तरीके से उसको देखना शुरू कर दिया। यस, बिजनेस उनको बहुत अच्छा आता है, लेकिन क्रिएटिविटी कलाकारों को ही अच्छी आती है। जब कॉरपोरेट आया तो उन्होंने इसको इंडस्ट्री के रूप में देखा। कोई भी एक इंडस्ट्री होती है, उसका ढांचा बनता है, फिर एक सांचा बनता है और फिर उसमें से धड़ाधड़ प्रोडक्ट निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये मास प्रोडक्शन एक तरीके का होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से उन्होंने भी इस चीज़ को देखा कि कौन सी फिल्में ज़्यादा बिजनेस करती है, उसका एक फॉर्मूला लिया और उस फॉर्मूले के साथ में एक तरीके का फॉर्मेट में, एक तरीके के सांचे में, एक तरीके के ढांचे में सारी चीज़ों को निकालना शुरू कर दिया। इसलिए आज जो आप फिल्में देखते हैं वो एक विशेष प्रकार के फॉर्मूले के तहत वो फिल्में बनाई जा रही हैं, जिसके कारण से ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। और इसका एक और जो दुष्परिणाम ये हुआ कि एक विशेष प्रकार की चीजें लोगों को दिखाने के लिए बाध्य भी किया जा रहा है। अगर कहें तो एक तरीके का परसेप्शन बनाने के लिए। इसका एक अच्छा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। जब एक्टर्स को ऑडिशन के लिए कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं, उसमें आप एक बहुत सिग्निफिकेंट डिमार्केशन देखेंगे जो मैंने पिछले कई सालों में देखा है कि अप मार्केट लुक, डाउन मार्केट लुक। तो ये एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, ये ऐसा है, जबकि नहीं है। धारावाहिकों में जिस तरह का एक चीज देखने को मिलती है कि वहां पर एक परिवार की गृहिणी या पुरुष जब भी सो करके उठते हैं तो बाकायदा स्त्री वाले कपड़े पहने हुए, मेकअप किया हुआ, लिपस्टिक लगी हुई, व्यवस्थित तरीके से वो सो करके उठे हुए हैं। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। तो क्या हमें वास्तविकता से दूर रखने की साजिश हो रही है? कहानी से लेकर के कलाकारों के चयन तक, उनके कपड़ों से लेकर के उनके चलने फिरने के तौर तरीकों तक इसमें कॉरपोरेट्स का दखल होता है। ये कह करके इस बात पे दखल दिया जाता है कि ऐसा लोगों को पसंद आता है, इसीलिए ऐसी चीजें करनी चाहिए। तो जो जनता को पसंद आता है, जो लोगों को पसंद आता है, वैसा ही हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसी बात होती है। लेकिन क्या वास्तव में ये भी एक सच बात है? थोड़ा सा कठिन है। आपके पास में क्या चॉइस है? आपके पास क्या चॉइस है? आपको जो दिखाया जा रहा है उन्हीं में से आप चुन करके देख रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ ये चॉइस है कि जो है उनमें से आप चुन रहे हैं। सो जो है में जो वो दे रहे हैं उन्हीं में से आपका चुनाव हो रहा है। तो जो आप चुनेंगे उसी तरह की चीज़ों को वो ज़्यादा देते जाएंगे। जो दिया जाना चाहिए उसमें यदि ऑप्शन होंगे बहुत सारा, तब हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ, इस तरह की चीज़ें जनता स्वीकार कर रही है, लोग स्वीकार कर रहे हैं। समाज के बहुत सारे बिंब हैं। उन समाज के बहुत सारे बिंबों में हो सकता है कि कोई सारे बिंब आप लोगों को पसंद न आए। इसी कारण से जब उन बिंबों को लेकर के कोई फिल्म बनाई जाती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बनाई जाती है, तो कई लोगों को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। लेकिन उसमें उसकी अभिव्यक्ति तो होती है। लोग उसको स्वीकारें नकारें एक अलग बात है। पहले इतना व्यवसायीकरण नहीं था। उस समय पे कला पहले थी, एक्सप्रेशन पहले था कि हम क्या कहना चाहते हैं, वो एक मुद्दा पहले था, एक कहानी, और उसको किस तरह से कहना चाहते हैं ये बात पहले थी। फिर उस आधार पर बिजनेस होता था। उन्हें सिर्फ बिजनेस से मतलब है,
समाज में, सोसाइटी में किस तरह का मैसेज जाएगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, लोग क्या महसूस करेंगे या लोगों को क्या दिखाया जाना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा उनका विचार नहीं होता। फिल्में समाज का आईना होती थी, क्योंकि आईने के सामने जिस तरह का बिंब होता था उस तरह का प्रतिबिंब बनता था, और ये बिंब बदल बदल करके आते रहते थे, क्योंकि समाज कोई एक तरीके का तो नहीं है। अलग अलग समाज, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग विचार, अलग अलग शक्तियां सब हैं। तो वो सब कुछ इसमें समाहित था और उसी तरह का इसमें दिखाया जाता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस आईने को हाईजैक कर लिया गया है, उसके सामने एक विशेष प्रकार का ही बिंब रखा जा रहा है और विशेष प्रकार के बिंब के आधार पर ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और उसको हाईजैक करके किसी और को उस आईने के सामने खड़े होने की इजाज़त नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उसका प्रतिबिंब हमको एक सा ही दिखेगा। मुझे लगता है किसी भी कला को या फिल्म को आज़ाद होने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी का प्रतिबिंब देख करके समाज में एक बिंब बनता है और उसी बिंब को देख करके फिर से फिल्मों का निर्माण होता है। सो ये एक आदान प्रदान वाली व्यवस्था है, और ये जितनी स्वस्थ होगी हमारा समाज उतना ही स्वस्थ होगा। कॉरपोरेट और फिल्म मेकर अगर एक दूसरे की शक्ति को समझकर सामंजस्य से, एक दूसरे की सीमा जानते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा दोनों के लिए ही। कलात्मकता भी बनी रहेगी और व्यवसाय भी हो सकता है, और समाज का ये आईना स्वतंत्र होगा। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हम नया वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको मिल जाए। आपका ये सपोर्ट हमें बल देगा, और अगर लगता है कोई कमेंट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।